क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति को किसी बिल पर मंजूरी देने के लिए समय सीमा में बांधा जा सकता है? क्या संविधान में डीम्ड असेंट का कोई कॉन्सेप्ट है? इन अहम सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के आर्टिकल 143 के तहत भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुल 14 सवालों के जवाब दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि गवर्नर या प्रेसिडेंट के लिए बिल्स को मंजूरी देने के लिए कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती और संविधान में डीम्ड असेंट का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का लाइव लॉ पर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के तहत किए गए रेफरेंस का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को कहा कि कोर्ट आर्टिकल 200 या 201 के तहत बिलों को मंजूरी यानी एसेंट देने के प्रेसिडेंट और गवर्नर के फैसलों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं लगा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर टाइमलाइन क्रॉस हो जाए तो ये मान लेना कि बिल को डीम्ड एसेंट यानी मंजूरी अपने आप मिल गई तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गवर्नर बिना वजह बहुत देर करे और इससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस रुक जाए तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके टाइम बाउंड तरीके से फैसला करने का निर्देश दे सकता है। आपको बता दें कि ये रेफरेंस इसलिए आया क्योंकि पहले तमिलनाडु गवर्नर केस में 2 जजों की बेंच ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए बिलों को मंजूरी यानी एसेंट देने के लिए समय सीमा तय की थी। इस रेफरेंस में 14 सवाल उठाए गए हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आइए एक एक करके कुछ जरूरी सवालों को डिटेल में समझते हैं। पहला सवाल, जब किसी गवर्नर के सामने किसी बिल को आर्टिकल 200 के तहत पेश किया जाता है तो उसके पास कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस होते हैं? जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि जब किसी बिल को गवर्नर के सामने पेश किया जाता है तो गवर्नर 3 काम कर सकते हैं: बिल को मंजूरी देना, मंजूरी रोकना या उसे प्रेसिडेंट के पास भेजना। अगर गवर्नर मंजूरी रोकते हैं तो आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग उन्हें बिल दोबारा असेंबली को लौटाना मैंडेटरी है। वहीं अगर गवर्नर यदि बिल को मंजूरी दिए बिना अपने पास रोके रखें और उसे वापस असेंबली को न भेजें तो ये प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी कि गवर्नर बिना लौटाए सिर्फ बिल को अपने पास रोके रख सकते हैं। क्या गवर्नर आर्टिकल 200 के तहत बिल उनके सामने पेश किए जाने पर उपलब्ध सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने के लिए बाउंड होते हैं? सामान्य तौर पर गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास 2 तरह का डिस्क्रिशन होता है। पहला, बिल को असेंबली को वापस भेजना। दूसरा, बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना। क्या आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल जस्टिसिएबल है? तो आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर द्वारा किए गए काम जस्टिसिएबल आमतौर पर नहीं होती। अदालत गवर्नर के फैसले के मूल कारणों या सही गलत पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन अगर गवर्नर लंबे समय तक बिना किसी वजह के बिल पर कोई फैसला नहीं लेते यानी प्रोलॉन्ग्ड और अनएक्सप्लेन्ड डिले होता है तो ऐसी स्थिति में अदालत मैंडेमस इशू कर सकती है। यह आदेश सिर्फ इतना होगा कि गवर्नर अपने फंक्शंस को एक रीजनेबल टाइम पीरियड में पूरा करे। साथ ही अदालत फैसले के सही या गलत होने पर कोई राय नहीं देती। क्या आर्टिकल 361 आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के कामों के संबंध में जुडिशियल रिव्यू पर पूरी तरह से रोक लगाता है? जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 361 जुडिशियल रिव्यू पर पूरी तरह से रोक लगाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल जुडिशियल रिव्यू के लिमिटेड स्कोप को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता। जिसका इस्तेमाल ये कोर्ट आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के लंबे समय तक अपने काम न करने के मामलों में कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि गवर्नर को पर्सनल इम्यूनिटी मिली हुई है, लेकिन गवर्नर का ऑफिस इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रेसिडेंट की शक्तियों को कंट्रोल करने वाले संवैधानिक सिस्टम को देखते हुए क्या प्रेसिडेंट को भारत के संविधान के आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने और सुप्रीम कोर्ट की राय लेने की जरूरत है जब गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए या किसी और तरह से रिजर्व करते हैं? जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट को हर बार कोर्ट से सलाह लेने की जरूरत नहीं है जब गवर्नर किसी बिल को रिजर्व करता है। प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी से संतुष्टि ही काफी है। अगर साफ तौर पर कुछ नहीं है या सलाह की जरूरत है तो प्रेसिडेंट रेफर कर सकते हैं। क्या भारत के संविधान के आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के तहत गवर्नर और प्रेसिडेंट के फैसले कानून बनने के पहले के स्टेज पर जस्टिसिएबल है? क्या कोर्ट को किसी बिल के कानून बनने से पहले किसी भी तरह से उसके कंटेंट पर जुडिशियल एडजुडिकेशन करने की इजाजत है? जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि नहीं,
भारत के संविधान के आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के तहत गवर्नर और प्रेसिडेंट के फैसले कानून बनने से पहले के स्टेज पर जस्टिसेबल नहीं है। बिल को तभी चैलेंज किया जा सकता है जब वे कानून बन जाए। अगला सवाल ये था कि आर्टिकल 142 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल पास का इस्तेमाल और प्रेसिडेंट या गवर्नर के या द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को किसी भी तरह से बदला जा सकता है, जिसका जवाब था नहीं। संवैधानिक पास का इस्तेमाल और राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों को ये कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत किसी भी तरह से नहीं बदल सकता। कोर्ट ने कहा कि हम साफ करते हैं कि संविधान, खासकर आर्टिकल 142 बिल को डीम्ड मंजूरी के कॉन्सेप्ट की इजाजत नहीं देता। क्या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर की मंजूरी के बिना लागू कानून है? इस पर कोर्ट ने कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून गवर्नर की मंजूरी के बिना लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के लेजिस्लेटिव रोल को किसी अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी द्वारा नहीं बदला जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई बार क्लियर किया कि वो तमिलनाडु गवर्नर के फैसले पर अपील में नहीं बैठेगी और केवल संवैधानिक सवालों का जवाब देगी। मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि गवर्नर बिलों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, लेकिन कोर्ट समय सीमा तय नहीं कर सकती। अब फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और इस मामले की पूरी जानकारी के लिए विजिट करिए हमारे वेबसाइट पर। मिलती हूँ आपसे अगले जरूरी लीगल खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।